गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो लास्ट में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज सेकंड चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्राफ्स आज पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ्स के ऊपर से कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। खासकर पिछले कुछ सालों से बोर्ड में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहा है जो ग्राफ का होता है और इसी फॉर्म से उसको प्रेजेंट किया होता है वहां पे। और बहुत से बच्चे क्वेश्चन बहुत इजी है पर समझ ना होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मिस्टेक कर देते हैं बार बार ऐसे साउंड में, राइट। तो ऐसे एमसीक्यू में मिस्टेक कहाँ पे आप लोग करते हो और कहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत ही इजी जाने वाला है। चैप्टर नंबर 2 जितने भी बच्चों ने 9th पढ़ा है यहाँ पे मेरे पास, वो बच्चों को तो ये चैप्टर में सिर्फ गाइडलाइंस की जरूरत पड़ेगी कि मैं कुछ उनको गाइडेंस दे दूं, वो खुद से कर लेंगे। इतना मतलब कि आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो सारे समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से पहला क्वेश्चन। और एमसीक्यू के लिए पिछले कुछ सालों से तकरीबन लगातार आने वाला ये क्वेश्चन है। देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको कुछ ऐसा कोई ना कोई ग्राफ दे दिया होता है और उसमें ऐसा पूछ लिया होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले आप बेसिक टर्म समझे कुछ कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स पूछा गया है पर्टिकुलरली, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कभी पी ऑफ वाई कर देते हैं। अब जो बच्चे लर्न करके गए होंगे उनको मिस्टेक हो जाती है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कई बार पी ऑफ एक्स के बदले पी ऑफ वाई कर देंगे और आप लोग एक्स का फाइंड करके आ जाओगे। तो वैसा ना हो इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए पहले कि ये क्या कहना चाहता है। आप लोग ने ऐसा ग्राफ बहुत पहले आप पढ़ चुके हो बचपन से, 5th के बाद आप तकरीबन ऐसा ग्राफ बहुत बार पढ़ चुके हो जिसमें आपको शो करना होता है ग्राफ पे। चलिए देखते हैं। -3 -5, यहाँ पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, आपका ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहो इस ग्राफ पे तो आप कैसे करते हो। पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाला जो होता है वो वाई। क्लियर, पहला वाला जो होता है वो एक्स और दूसरा वाला वाई। सारे में सब में ऐसा ही होता है। तो -3 ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। -3 एक्स एक्सिस पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। वाई एक्सिस पे -5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों ज्वाइंट कहाँ पे हो रहे हैं, वहां पे हम करते हैं पॉइंट, राइट। क्लियर। दूसरा है 0 4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 4। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि कहाँ पे करें, तो इस तरह से जाइएगा 0 और 4। तो एक्स एक्सिस पे 0 वहां पे हाथ रखना, 4। तो यहाँ पे हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा है 4 0। अब एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस 0 यानी यहीं पे है वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा आपका इसी एक्स पे। क्लियर। थर्ड है 3 -1, 3 एक्स एक्सिस पे -1 वाई एक्सिस पे, दोनों यहां पे मिलेंगे। फिर है -5 0, तो एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे 0, राइट, यानी ये -5 यहीं पे आ जाएगा। चलिए अब आपको समझना है कि ये क्यों किया है। देखिए, तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, उसके हिसाब से हम लोगों ने ग्राफ बनाया। अब आपको इसको ज्वाइन करने के लिए भी आपको पता है कि इसको ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझना। देखिएगा यहाँ पे बच्चे कई बार गलती ये कर देते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि कुछ दिया तो है नहीं, ऐसे पॉइंट दिए होते तो हम कर देते, पर पॉइंट तो दिए नहीं है, राइट। बस मुझे ये समझाना था आपको कि ये पॉइंट दिए होते तो आप लोग ऐसे कर देते। फिर चेक करते कि पी ऑफ एक्स
यानी कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कितनी बार आया है, 2 बार आया है पॉइंट एक्स एक्सिस पे। तो आप लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस पी ऑफ एक्स एक्सिस पे 2 है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको वही अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे मेरा ये शो करने का रीजन बस इतना ही था कि आपको यही यहाँ पे अप्लाई करना है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच हो रहा है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स के लिए मांगा है ना, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस मांगा है, तो एक्स एक्सिस को ये लाइन टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए इसके, 0, एक भी नहीं है। हो रहा है क्लियर? इसी वजह से जाना है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी आपको ड्राइंग दिया हुआ है, क्लियर। दूसरे पे आप बताइए, पी ऑफ एक्स के लिए पूछा है, एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1। लेस देन 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है इसमें कुछ। पर फिर भी ये क्वेश्चन देख के कई बार बच्चे सोचते हैं कि इतना इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ना ही कोई पॉइंट दिया, कैसे हम फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं होता, ग्राफ ही दे दिया आपको। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, नंबर ऑफ 0 2। एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं देखना है। यहाँ पे वाई को टच कर रहा है, उसको कब देखेंगे, जब यहाँ पे पी ऑफ वाई पूछेंगे, क्लियर। अगर यहाँ पे पूछा होता पी ऑफ वाई तो पहले में आता 1, दूसरे में भी 1, क्लियर। ये सारे तो नहीं गिनने हैं हमको, पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स ही पूछेंगे कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो अगर पी ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करते हैं, पी ऑफ वाई लिखा है तो वाई एक्सिस को कितनी बार टच करते हैं, सिंपल। यहाँ पे पी ऑफ एक्स पूछा है, ये वाले में देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करते हैं, ये एक बार, ये दूसरी बार, ये वाई एक्सिस को है, ये एक्स एक्सिस को ही हमको देखना है, ये तीसरी बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस, हो रहा है क्लियर। तो बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ऐसा आपके एग्जाम में आ जाता है 1 मार्क एमसीक्यू, सिंपल सा 1 मार्क आपका जाना ही नहीं चाहिए, फ्री ऑफ मार्क है ये, आपको सिर्फ चेक करना है। हो रहा है क्लियर। अब वो चेंज करके कर क्या सकते हैं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स के बदले पी ऑफ वाई रख सकते हैं, दैट्स ऑल। तो पी ऑफ वाई रखे तो वाई एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है वो चेक कर लीजिएगा। अगर वाई का पूछा होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ 0 1 आता है वाई के लिए, पी ऑफ वाई के लिए, राइट। यहाँ पे भी नंबर ऑफ 0 1 आता पी ऑफ वाई के लिए। यहाँ पे वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो पी ऑफ वाई के लिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 होता। यहाँ पे वाई एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पी ऑफ वाई के लिए 1 होता। हो रहा है क्लियर। पी ऑफ एक्स दिया, पी ऑफ वाई दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया, आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया होगा कि उसमें क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। तो इसमें से एक एमसीक्यू इसी तरह से फॉर्म किया जाता है पिछले कुछ सालों से, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो तो आप लोग नोट कर लीजिए अपने बुक में। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो 9th में आप लोग कर चुके हो, 2nd चैप्टर में ही वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था 9th वाले बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट मिडिल टर्म फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए। वीक बच्चों को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो भी दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वीक बच्चे यहाँ पे खास ध्यान दें, जिनको ये नहीं आता है, ये भूल गए हो। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें कुछ इस तरह का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्लियर, उसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सारे में देखिए हाईएस्ट पावर 2 दी है आपको, उससे ज्यादा पावर के नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। तो सेम वे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर
बी एक्स और सी, यहाँ पे प्लस और माइनस वो चेंज होता रहेगा। तो देखिए पहला वाला सम अगर आप करना चाहो तो उसको पहले आप इस तरह से लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, उसके जीरोस फाइंड करने। जीरोस फाइंड करोगे आप इस मिडिल टर्म वाले मेथड से, राइट। जीरोस मिल जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको रिलेशन देखना है किसका, जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। तो वो हम पहले जीरोस फाइंड कर ले, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप जीरो फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म वाला फॉर्म लेके देखिए, यहाँ पे अब आपको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आगे है 1, कुछ नहीं है, तो 1 8 जार 8। 8 कैसे पार्ट करो कि जिससे 2 आए, तो आप सिंपली कर सकते हो 4 2 जार 8, एक तो होता है। तो आप चेक करो तो 4 माइनस 2 2 आ गया। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं आपको, सिंपली आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे माइनस 4x लिया क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन हमको लानी है ना, इसलिए माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x आएगा बड़े नंबर की साइन। तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आप कॉमन निकाल दीजिए। एक्स मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली समझ लीजिएगा, क्लियर। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है वो चेक कीजिए, पहले वाले दो में से और दूसरे वाले दो में से। 4 स्टेप बन गए हैं। पहले वाले में से निकल रहा है x कॉमन, तो यहाँ पे बच गया है x माइनस 4, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा। देखिए 2 और 2 4 जार 8, यहाँ पे 8 के बदले लिख सकते हो 2 4 जार 8, तो 2 और 2 दोनों में से कॉमन। यहाँ पे बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 4 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4 कॉमन, बचा क्या x प्लस 2, x प्लस 2। ऐसे ना याद रहे तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं उसको एक बार लिख देना है, बचा हुआ एक बार, क्लियर, दोनों एक ही चीज है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे देखिए मिले, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को पर्टिकुलर हमने 0 दे दिया। तो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आया x इज इक्वल टू माइनस 2। जीरोस मिल गए आपको 2, देखिए हो रहा है क्लियर, आपको 2 जीरोस मिल गए। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपके जीरोस। अब आपको रिलेशन चेक करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, ये जो जीरोस है ना उसको वहां पे अल्फा बीटा कहा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इस तरह आपको फॉर्मूला दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो वहां पे जो है अल्फा और बीटा है वो ये जीरोस है, ठीक है। और ये बी अपॉन ए यानी कि ये वाला, ये बी और ये ए, जो हम इसमें ले रहे हैं 2 और 1, राइट। साइन के साथ लिखिएगा। तो अल्फा और बीटा की प्लेस पे ये रख दीजिए, 4, बीटा आया है माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी। यहां पे आप साइन के साथ अगर उसको उठा के रखे तो यहां पे हो गया ये माइनस 2, राइट। ये हो गया अपना बी अपॉन ए, ए यानी ये आगे वाला है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट है ना, देखिए ये कोएफिशिएंट को लिया और ये जीरोस को लिया, उसको हमने रिलेशन चेक किया जैसा कि पूछा गया था। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में 1 आप लिख सकते हो, लिखना हो तो ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए रिलेशन हो रहा है दोनों इक्वल। आपको जो रिलेशन फाइंड करना था जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का, हो रहा है दोनों इक्वल। देखिए जीरोस का अगर हम करते हैं तो वो भी यहाँ पे 2 आया, और कोएफिशिएंट का किया तो वो भी यहाँ पे 2 आया। इस फॉर्मूला में रख के, ये फॉर्मूला ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्लियर। ये एक फॉर्मूला था। दूसरा भी एक फॉर्मूला है जिसमें है अल्फा इंटू बीटा
मल्टीप्लाई के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। आइए उसमें भी रख के चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। आंसर डेफिनेटली राइट एक बार से ही आ गया, बट फिर भी चेकिंग के लिए देखिए कैसे। यहाँ पे पूछा इसलिए आपको करना पड़ेगा ये चेकिंग। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की प्लेस पे आपको पता है कि अल्फा क्या है 4, 4 है अपना अल्फा, बीटा क्या है -2, बीटा हो गया -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1, तो 4 2 जार -8, यहाँ पे भी -8। देखिए बिल्कुल करेक्ट है आंसर, दोनों बार इक्वल आया। देखिए रिलेशन हमारा हो रहा है क्लियर। तो बहुत ही इजी सम है। सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड करके जीरोस देख लेने हैं और फिर जीरोस को अल्फा और बीटा कह देना है और ये फॉर्म में रख देना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये फॉर्मूला 9th में आ गया था आपका, 9th में ऐसे सम कुछ आप कर चुके हो, इसीलिए मैंने कहा था कि 9th जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये सम में सिर्फ कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, सम खुद से हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सम देखता हूं। चलिए दूसरे सम की बात करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करते जाइएगा आप। चलिए दूसरे सम की बात करते हैं। सेम वे सबसे पहला काम इज इक्वल टू 0 रख देंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कि x ही दिया हो, आपको कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो, ठीक है। तो सेम वे पहले देख लीजिए, फॉर्म है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, राइट। मिडल टर्म फाइंड कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 कैसे पार्ट कीजिए जिससे -4 आए। चलिए तो 4 का हो सकता है 2 2 जार 4 और 4 1 जार 4, तो 2 2 जार को हम लेंगे तो -4 हो जाएगा, 4 1 जार को लेंगे तो 5 हो जाएगा या 3 होगा, तो वो नहीं चलेगा, इसलिए आप ले सकते हो 2 और 2। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कुछ हम, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो दो की पेयर बना दीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है और s भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1, माइनस की साइन, यहाँ पे 2s, यहाँ पे बार माइनस की ली साइन इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगी, -1 इक्वल टू 0। तो जो दोनों बार ब्रैकेट सेम है उसको भी कॉमन निकाल दिया, 2s माइनस 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1। सेम ही आ रहा है आपका 1/2, 0 क्या है आपके 1/2, देखिए 0 आ गए आपके 1/2, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में चेक कर लीजिए रख के, -b/a, क्योंकि रिलेशन मांगा है इसलिए, ठीक है। अल्फा की प्लेस पे 1/2 प्लस बीटा की प्लेस पे 1/2 माइनस b, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस की साइन और इसको साइन के साथ रखना है तो -4 अपॉन में a भी 4 है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाता है, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 4/4 कट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1। देखिए हो रहा है इक्वल, 1 इक्वल टू 1 हो गया ना, यानी कंप्लीट रिलेशन आप लोगों ने दिखा दिया, आपका आंसर सही है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक कर सकते हो, c/a, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, c की प्लेस पे 1 है, a की प्लेस पे 4 है, यहाँ पे आप देखिए हो रहा है क्लियर,
फिर से रिलेशन सेम आया, यानी ये भी आंसर आपका सही है। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड सम की बात करते हैं। थर्ड सम सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे आगे पीछे स्टेप दिया है तो ध्यान दीजिएगा। इसको पहले सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे नंबर्स को तो ये हो जाएगा आपका 18। चेक कीजिए 18 का, 6 3 जार भी होता है, 9 2 जार भी होता है, पर यहाँ पे आपको 9 2 जार वर्क करेगा। 9 माइनस 2 7। क्लियर। तो आप 9 माइनस 2 ही लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। पहले दो स्टेप में से और दूसरे दो में से जो कॉमन निकलता है वो निकालना है आपको। यहाँ पे 3x निकल रहा है तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3, राइट। यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा और 3 बचेगा। यहाँ पे आया प्लस की साइन, यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो एक तो हो जाता है 2x माइनस 3, दूसरा बच जाता है 3x प्लस 1। अब दोनों को पर्टिकुलर आप 0 दे दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे आपका हो गया 3x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में रख के आप चेक भी करना है आपको, रिलेशन मांगा है इसलिए। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा की प्लेस पे 3/2 प्लस बीटा की प्लेस पे माइनस 1/3 और b की प्लेस पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मत देखिएगा, ये वाला आपने b के फॉर्म में करेक्ट किया ना। उसके बाद जो आया है माइनस 7/6। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है तो 3/2 माइनस 1/3। चेक कर लीजिए आप एलसीएम निकाल के। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 माइनस 2 यानी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी और बी की साइन भी माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। आपका आंसर सही है, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर आप चेक करने जाओ और ये दोनों इक्वल ना आए तो आपको समझ जाना है कि आपका आंसर में कहीं पे मिस्टेक हुई है, आपको सम दोबारा से करना है। तो ये था थर्ड सम। इसमें एक और आपको रिलेशन चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको आता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा और बीटा की प्लेस पे ये दोनों वैल्यू और c की प्लेस पे आप रख दीजिएगा -3, a की प्लेस पे 6, तो आ जाएगा -3/6 दोनों साइड। चलिए लास्ट सम देखते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये फॉर्म जो है वो कई बार बच्चे देख के डर जाते हैं कि सर तीसरा स्टेप ही नहीं है कुछ, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 स्टेप दिए तो हम 2 स्टेप, तो और अच्छी बात है। वहां पे 3 होते थे तो उसको 4 में कन्वर्ट करके फिर हम 2 में से निकाल देते कॉमन। यहाँ पे तो 2 ही है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए। क्लियर, डायरेक्ट 0 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक तो 4 कॉमन निकलेगा और एक u कॉमन निकलेगा दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 4 और u तो निकल गया, तो अब सिर्फ 2 बचा यहाँ पे। क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो अब फिर से पार्टिकुलर आपको कर देना है 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार तो आपका u 0 हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा 0 हो जाएगा, और ये एक बार u हो गया आपका -2। क्लियर। यहाँ पे +1 लेने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं छोटी छोटी। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b की प्लेस पे क्या है वैल्यू चेक कीजिए 8।
ए की प्लेस पे क्या है 4, तो यहाँ पे देखिए 0 प्लस माइनस माइनस यानी ये आ गया -2 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 -2। क्लियर? कोई भी कंडीशन हो आपकी ये रिलेशन जो है वो ऑलवेज इक्वल ही आएगा, और अगर इक्वल नहीं आता है तो आपको दोबारा वो सम करना है। क्लियर? आपकी कहीं मिस्टेक होगी। तो आई होप कि ये 4 सम कराना इनफ होगा ये वाले एक्सरसाइज के लिए, खास करके ये वाले क्वेश्चन में, और 2-3 सम जो बच गए हैं वो अब आपको आ जाने चाहिए। क्लियर? बहुत अच्छे से मैंने आपको मिडिल टर्म फाइंड करना सिखाया है और रिलेशन कैसे फाइंड करना है। तो आप इन सम्स को करिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर आगे वाले सम्स को ट्राई कीजिए। उसका जो आंसर आता है वो आपका करेक्ट है कि नहीं मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में, और लाइक करते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको रोज अपडेट मिलती रहे, क्योंकि अब ये रेगुलर होने वाला है क्लास, तो आपका कोई क्लास मिस ना हो। जब तक आपकी स्कूल स्टार्ट नहीं हो रही है तब तक आपके ऑलमोस्ट जितने चैप्टर हो पाएंगे उतने हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, चलिए देंगे।